हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वंडरिंग डिवोशन पर आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं। वे सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ इसके आधार से शुरू होकर सिर के शीर्ष तक ऊपर की ओर स्थित होते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर के अंदर रहने वाला ऊर्जा शरीर है। प्रत्येक भौतिक शरीर के अंग का एक संगत सूक्ष्म शरीर का अंग होता है। सूक्ष्म शरीर को देखा या छुआ नहीं जा सकता, यह भी एक कारण है कि हम चक्रों को नहीं देख पाते। चक्र एक विशिष्ट रंग और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। प्रत्येक भौतिक शरीर में एक ग्रंथि से मेल खाता है। चूंकि प्रत्येक चक्र हमारे अस्तित्व के विशिष्ट आध्यात्मिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक पहलुओं से संबंधित है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनकी रुकावट या खराबी से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकार हो सकते हैं। दूसरी ओर इन ऊर्जा केंद्रों की सचेत जागरूकता और संतुलन कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। उपरोक्त योग के उद्देश्य से जुड़ा है। आसन अभ्यास के माध्यम से योग शरीर में इन चक्रों या ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित और संतुलित करना चाहता है। 7 चक्रों, उनके प्रतीकों, विशेषताओं, प्रभावों और संतुलन तकनीकों के बारे में अधिक जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। शरीर में कितने चक्र होते हैं? अधिकतर हम 7 चक्रों के बारे में सुनते हैं, लेकिन मानव शरीर में चक्रों की संख्या अनंत है। सभी 7 चक्रों से एक विशिष्ट कंपन, रंग, प्रतीक और ध्वनि जुड़ी हुई है। इस पर निर्भर करते हुए कि ये ऊर्जा केंद्र स्वस्थ हैं या अवरुद्ध हैं। आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की विभिन्न विशेषताओं का अनुभव कर सकते हैं। शरीर में दिखाई देने वाले 7 मुख्य चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अजना चक्र, सहस्त्रार चक्र। चक्रों के आकार के बारे में कई मिथक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे घूमने वाली डिस्क की तरह हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि वे रीढ़ की हड्डी से लटकते हुए फूलों की तरह हैं। चक्रों को आंखों या किसी उपकरण से नहीं देखा जा सकता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि चक्र का आकार एक गोले या गेंद जैसा होता है, और यह भी माना जाता है कि पृथ्वी ग्रह सौर मंडल का एक प्रमुख चक्र और हमारी आकाशगंगा का एक छोटा चक्र है। यह कुछ ऊर्जा वितरित करने के लिए घूमता है, लेकिन इसके बारे में अधिक जानना मानव कल्पना के दायरे से परे है। कुछ लोग कहते हैं कि चक्र 1 फुट की त्रिज्या के होते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वे ऊर्जा प्रवाह के अनुसार अपना आकार बदलते हैं। दूसरी ओर शास्त्र हमें बताते हैं कि चक्र बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं, जो आगे भौतिक रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होता है। मूलाधार चक्र, मूल चक्र प्रतीक में 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, एक वर्ग और एक नीचे की ओर मुख वाला त्रिकोण होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक तत्व मानव मन के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो एकजुट होकर मानव चेतना का निर्माण करते हैं। इसका रंग लाल होता है तथा तत्व पृथ्वी है। मूल चक्र, जिसे मूलाधार चक्र के नाम से भी जाना जाता है, वह रीढ़ की हड्डी के आधार पर गुदा और जननांगों के बीच स्थित होता है। यह अस्तित्व, स्थिरता, महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता की भावनाओं की विशेषता है। जब यह चक्र असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति अस्थिर, निराधार, महत्वाकांक्षा की कमी, उद्देश्य की कमी, भयभीत, असुरक्षित और निराश महसूस करने लगता है। हालांकि जब मूल चक्र संतुलित होता है तो इन्हें अधिक सकारात्मक भावनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और आप स्थिर, आत्मविश्वासी, संतुलित, ऊर्जावान, स्वतंत्र और मजबूत महसूस करते हैं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लन है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए वृक्ष आसन और पर्वत आसन किया जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, त्रिक चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र या त्रिक चक्र का प्रतीक कई वृत्तों, एक अर्धचंद्र और 6 कमल के फूल की पंखुड़ियों से बना है। वृत्त और अर्धचंद्र जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं,
जबकि 6 पंखुड़ियां हमारी प्रकृति के 6 नकारात्मक पहलुओं को दर्शाती हैं, जिन्हें हमें इस चक्र को खोलने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। इसका रंग नारंगी है तथा तत्व जल है। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे आमतौर पर त्रिक चक्र के रूप में जाना जाता है, पेट के निचले हिस्से में नाभि से लगभग 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। इसकी विशेषताओं में कामुकता की बुनियादी आवश्यकता, साथ ही रचनात्मकता और आत्ममूल्य शामिल हैं। जब त्रिक चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से विस्फोटक और चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है, ऊर्जा और रचनात्मकता की कमी महसूस कर सकता है, चालाकी महसूस कर सकता है या यौन विचारों से ग्रस्त हो सकता है। संतुलित होने पर यह व्यक्ति को अधिक जीवंत, खुश, सकारात्मक, संतुष्ट, दयालु और सहज महसूस कराता है। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र 1 है। त्रिक चक्र को सक्रिय करने के लिए आप कोवा मुद्रा या त्रिकोण मुद्रा जैसी खड़े मुद्राओं का अभ्यास करके स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने पर काम कर सकते हैं। मणिपुर चक्र, सौर जाल चक्र। सौर जाल चक्र प्रतीक में 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के भीतर एक नीचे की ओर इशारा करने वाला त्रिकोण होता है। 10 पंखुड़ियां 10 नकारात्मक चरित्र लक्षणों का प्रतीक हैं, जिन पर हमें विजय पाना है, जबकि त्रिकोण अग्नि तत्व या कुंडलिनी ऊर्जा की आग है, जो हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। इसका रंग पीला है तथा तत्व अग्नि है। मणिपुर चक्र नाभि और पसली पिंजरे के नीचे सौर जाल में स्थित है। यह अहंकार, क्रोध और आक्रामकता जैसी भावनाओं की विशेषता है। सौर जाल चक्र का असंतुलन शारीरिक रूप से पाचन समस्याओं, यकृत समस्याओं या मधुमेह के रूप में प्रकट हो सकता है। भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति अवसाद, आत्मसम्मान की कमी, क्रोध और पूर्णतावाद से जूझ सकता है। इस चक्र को संतुलित करके हम अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, उत्पादक और केंद्रित महसूस करते हैं। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। सोलर प्लेक्सस चक्र सक्रिय करने के लिए योग चक्र पर काम पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन और धनुरासन जैसे पोज में किया जा सकता है। अनाहत चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र प्रतीक में 2 त्रिकोण एक यंत्र बनाने के लिए प्रतिच्छेद करते हैं, जो यिन और यांग या ऊपर और नीचे की शक्तियों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। बाहर 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल है, जो हृदय से जुड़े 12 दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसका रंग हरा है तथा तत्व वायु है। जैसा कि नाम से पता चलता है, अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र में स्थित है। यह चक्र संतुलन का स्थान है और यह प्रेम, लगाव, करुणा, विश्वास और जुनून की भावनाओं की विशेषता है। जब हृदय चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति क्रोध, विश्वास की कमी, चिंता, ईर्ष्या, भय और मनोच्छा जैसे भावनात्मक मुद्दों से निपट सकता है। इस ऊर्जा केंद्र में सामंजस्य बिठाने से व्यक्ति अधिक दयालु, देखभाल करने वाला, आशावादी, मिलनसार और प्रेरित महसूस करने लगता है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यह है। हृदय चक्र को संतुलित करने के लिए हाफ ब्रिज पोज और फिश पोज जैसे आसन का अभ्यास करके हृदय चक्र को संतुलित किया जा सकता है। विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र। गले चक्र के प्रतीक में 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है, जो एक उल्टे त्रिकोण के चारों ओर घिरा होता है, जो भीतर एक चक्र रखता है। यह आध्यात्मिक विकास और शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसका रंग नीला होता है तथा तत्व अंतरिक्ष है। विशुद्ध चक्र गले के आधार पर स्थित है, जो थायराइड ग्रंथि से मेल खाता है। यह प्रेरणा, स्वस्थ अभिव्यक्ति, विश्वास और अच्छी तरह से संवाद करने की क्षमता से जुड़ा है। गले के चक्र में रुकावट का अनुभव शर्मिंदगी, शांति, कमजोरी की भावना या हमारे विचारों को व्यक्त करने में असमर्थता के रूप में किया जा सकता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो यह रचनात्मकता, सकारात्मक आत्माभिव्यक्ति, रचनात्मक संचार और संतुष्टि की भावना को सक्षम बनाता है। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र हन है। गले के चक्र को संतुलित करने के लिए कंधा चक्र और हल मुद्रा जैसी मुद्राओं में गले के चक्र को उत्तेजित किया जाता है। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र चक्र। तीसरी आंख चक्र प्रतीक में 2 कमल की पंखुड़ियों के बीच एक वृत्त में स्थित एक उल्टा त्रिकोण होता है।
दो पंखुड़ियां और नीचे की ओर मुख वाला पिरामिड दोनों ज्ञान का प्रतीक हैं। आध्यात्मिक जागरूकता की हमारी यात्रा में तीसरी आंख चक्र की भूमिका पर जोर देते हैं। इसका रंग इंडिगो है तथा तत्व कोई नहीं। आज्ञा चक्र भौहों के बीच स्थित है। इसे तीसरी आंख चक्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे अक्सर अधिक एकाग्रता और जागरूकता विकसित करने के लिए आसन अभ्यास के दौरान केंद्र बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस चक्र पर ध्यान करने से पिछले जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति और सहज ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके गुण हैं बुद्धि, अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान। असंतुलित होने पर यह आपको गैरमुखर महसूस करा सकता है और सफलता से डरा सकता है, या इसके विपरीत यह आपको अधिक अहंकारी बना सकता है। असंतुलन सिरदर्द, धुंधली दृष्टि और आंखों पर तनाव जैसी शारीरिक समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। जब यह चक्र सक्रिय और संतुलित होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से अधिक जीवंत और आत्मविश्वास महसूस करता है। मृत्यु के भय के अभाव में व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं बन जाता है और भौतिक वस्तुओं के प्रति सभी लगाव से मुक्त रहता है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। तीसरी आंख चक्र को संतुलित करने के लिए शीर्षासन का अभ्यास करने पर अजना चक्र उत्तेजित होता है। सहस्त्रार चक्र, मुकुट चक्र, क्राउन चक्र प्रतीक को एक उल्टे त्रिकोण के चारों ओर 1000 कमल की पंखुड़ियों की अंगूठी के रूप में दर्शाया गया है। यह क्राउन चक्र में दिव्य ऊर्जा के उदय का प्रतीक है, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। इसका रंग बैंगनी सफेद है तथा तत्व कोई नहीं है। सहस्त्रार या क्राउन चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। सातवां चक्र आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और गतिशील विचार और ऊर्जा का केंद्र है। यह ज्ञान के आंतरिक प्रवाह की अनुमति देता है और ब्रह्मांडीय चेतना का उपहार लाता है। जब यह असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति निरंतर निराशा, उदासी और विनाशकारी भावनाओं से पीड़ित हो सकता है। संतुलित क्राउन चक्र आध्यात्मिक समझ, आंतरिक शांति और दुनिया पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र ओम है। क्राउन चक्र को संरेखित करने के लिए शीर्षासन का अभ्यास करके सहस्रार चक्र को संतुलित किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।